गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 12th अकाउंटेंसी में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हमको जनरल एंट्रीज को पास आउट करना है अगर हमारे पास में कुछ एसेट गिवन हो और कुछ लायबिलिटी गिवन हो। देखिए, ना तो ये रीवैल्यूएशन है, ना तो ये आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, और ना ही यहाँ पर आज मैं बात करने वाला हूँ आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि कई बार हमारे पास में कुछ ऐसे रिजर्व्स होते हैं, कुछ ऐसे एसेट होते हैं जिनको कि हमको पार्टनर्स में बांटना होता है। अब इनको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते समय हमको किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन हमको करना है, ये आज के क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपको कहूँ तो आज मैं बात करने वाला हूँ जब एक से ज़्यादा रिजर्व आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यहाँ कहा जाए कि 5 जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग, तो आपको जनरल एंट्री पास आउट करनी है। और जब भी आपको जनरल एंट्री यहाँ पर पास आउट करनी होगी तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा इस बारे में कि जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है उसमें सपोज आपको गिवन है सबसे पहले तो जनरल रिजर्व। सपोज ये 30,000 है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा है आपके पास में जिसका नाम है क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये पुराना प्रॉफिट है, हमारे पास रखा हुआ था, ये भी हमको गिवन है। और अगर हमको क्वेश्चन में गिवन है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, सपोज ये 10,000 का है, डेबिट बैलेंस। अब एक्चुअली ये है क्या? देखिए, जनरल रिजर्व आप जानते हैं कि इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। दूसरा नाम आपने यहाँ पर हमने लिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको भी हम लोग, ये पुराना प्रॉफिट है, इसको भी पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है वो क्या है? देखिए, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एक्चुअली जब एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई अकाउंट बना होगा, वो क्लोज हुआ होगा, तो वो उसका बैलेंस बच गया, और ये जो बैलेंस बचा वो डेबिट बैलेंस बच गया, इसलिए कई बार ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में चले जाता है। तो ये एक्चुअली एसेट होती नहीं है, पर इसको एसेट, आर्टिफिशियल एसेट मान लिया जाता है। अब ऐसी कंडीशन में यहाँ पर देखिए कि आपके पास में 2 लायबिलिटी हैं। एक जनरल रिजर्व आपके लिए लायबिलिटी है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आपके लिए लायबिलिटी है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपके लिए क्या है? एक प्रकार की एसेट है। तो अब 2 लायबिलिटी, एक एसेट आ गई, अब आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और सपोज अगर क्वेश्चन में गिवन होता कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, they decided to share future profit in 7:3। तो देखिए, यहाँ पर 7:3 के बारे में हमने बात करी है कि इनका जो ओल्ड रेशो है वो 3:2 है और नया रेशो कितना है? 7:3 है।
तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको निकालना है, कभी भी बुक में इसके 2 तरीके के क्वेश्चन है, पर आप इस मेथड को याद रखें, आप एक ही मेथड से करिएगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि पहले आप सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो को निकाल लेंगे। जब सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग हमको पता हो जाएगा तब हम इसके आगे के लिए एंट्री वैसे ही बनाएंगे कि भाई डेबिट टू गेनिंग पार्टनर एंड क्रेडिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो पहला काम क्या करते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लिखते हैं। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो, ये हो जाएगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो हमारे पास अगर हम ए के बारे में बात करें तो 3:2 है, तो 3/5, न्यू है 7:3 है, 7/10। तो अब ऐसी कंडीशन में हम इसका एलसीएम अगर निकालें तो ये 10 आ जाएगा, तो ये 6 - 7 - 1/10, तो सीधा सा मतलब इसको गेन हो गया जो माइनस में आता है। बी का नंबर अगर चला है तो 2/5 माइनस 3/10। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाता है 4 - 3 यानी 1/10। इसको हुआ सेक्रीफाइस। तो यहाँ पर देखिए जो ए है वो गेन कर रहा है और जो बी है वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अब ऐसी कंडीशन में यहाँ पर हमको उस अमाउंट को निकालना होगा जिसको कि हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए जितनी भी लायबिलिटी आपके पास है उसमें से अगर कोई एसेट का अमाउंट है, क्रेडिट बैलेंस में से जो डेबिट का बैलेंस है आप उसको माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं अगर डिविजिबल अमाउंट निकालने जाऊँ तो मैं ऐसा करूँगा, जनरल रिजर्व ये है हमारे पास 30,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको गिवन है जिसका क्रेडिट बैलेंस है 20,000। इन दोनों को पहले मैं ऐड कर लेता हूँ क्योंकि ये दोनों लायबिलिटी है। तो ये हो गया 50,000। अब मैं इसमें से लेस कर दूंगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, और ये है 10,000। तो ऐसे बच गए 40,000। तो हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है 40 को। देखिए बहुत सारे लोगों के मन में यह क्वेश्चन होता है कि इसको माइनस क्यों किया। देखिए या तो लायबिलिटी या तो रिजर्व ही डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए या तो एसेट ही डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अकाउंट में कोई भी चीज़ एक ही हो सकती है, या आप चाहें तो इनको अलग अलग भी बांट सकते हैं। इसलिए मैंने पहले ही कहा है कि बुक में 2 तरीके से दिया है। तो सबसे इजी तरीका क्या है कि आप दोनों लायबिलिटी को ऐड कर दीजिए और एक एसेट को माइनस कर दीजिए, आपके पास एक सही अमाउंट आ जाएगा जिसको आप बांट सकते हैं। तो इस 40,000 को आप बांटिए, तो ए रहेगा इस 40,000 का 1/10, बी सेक्रीफाइस करेगा इसी 40,000 का 1/10 यानी 4,000। अब हम यहाँ पर बनाएंगे जर्नल। तो मैंने यहाँ बना दिया जर्नल आपके लिए। हो गया आपके पास डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट और अमाउंट। तो देखिए अब अगर अपन यहाँ पर चाहें तो यहाँ एंट्री क्यों कैसे बनाएंगे। तो हमको ए को, जो गेनिंग पार्टनर है हमारा ए, उसको डेबिट करना पड़ेगा और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है बी उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू बीस कैपिटल अकाउंट 4,000 और 4,000 being adjustment entry
पास्ट। तो ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वाला जो चैप्टर है, इसमें रिवैल्यूएशन था वो हमने समझा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने समझा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने समझा। और एक तरीके का सवाल ये भी होता है, जनरली ऐसे जो सवाल होते हैं वो बुक में कई बार दो बार सॉल्व है, आप इसी मेथड से उसको सॉल्व कर लीजिएगा और कभी कोई डाउट मत रखिएगा, तो फिर आपका जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में भी गलत नहीं होगा और किसी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं भी आएगा। अगले सेशन से हम सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारा जो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप है उस तरफ चलेंगे और आगे की जो पढ़ाई है उसको हम करेंगे।